गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोग का हिस्ट्री का जो पार्ट है 12th का, उसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो इतिहास का। ये कंपटीशन व्यू से उतना इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया गया है। इसको अच्छे से क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन दिनों दिन नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि उसको अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, घर पे रिवीजन करिए। फेस्टिवल का भी दौर चल रहा है, तो आप लोग को फेस्टिवल को थोड़ा इंजॉय तो करते हुए फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी मध्यकालीन भारत का, ये दूसरा चैप्टर है। मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर है, इसको हम लोग आइए सीखते हैं, है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपको दूसरा चैप्टर है ये, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसको चैप्टर नंबर क्या कर लीजिए, पार्ट 2 कह लीजिए। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट हो गया आपका सेकेंड पार्ट कह लीजिए। ऐसे देखा जाए तो बुक के हिसाब से ये छठा नंबर का पार्ट आता है, 6 जो चैप्टर है उसके क्रम में आता है। हम लोग देखते हैं आगे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। 12th का बोर्ड का जो समय नज़दीक चल रहा है, तो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा सूफी परंपराएं, है ना। जो भक्ति और सूफी परंपराएं, ये चैप्टर हमारा है आज। इसको हम लोग एक एक करके, इससे पहले चलिए कि देखिए, ये भक्ति और सूफी परंपराएं सुनने से पता चल रहा होगा कि ये जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे देश में क्या हो रहा था, धीरे धीरे कुछ आडंबर आ गए थे और लोगों को ठीक से धर्म के बारे में नॉलेज नहीं था, किस तरीके से हम लोग काम को करें, जीवन यापन करें, सामाजिक ढांचा किस तरीके से हो। उन सब चीज़ों के आधार पर जो भी समाज में उस समय वरीय लोग थे, जिन्होंने चिंतन करके मनन करके और जो समाज के सुधारक, समाज को एक नया रास्ता दिखाने के जो कोशिश किए, वो सब अलग अलग विचारधारा दिए, लोगों को जागृत किए और उन्होंने बताया। उस समय बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन होता है, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में गए, उनके अंदर का बहुत सारा जो एक बताते हैं ना, बहुत सारा क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं धर्म को लेकर, किस तरीके से हम ईश्वर को माने, क्या करें, कैसे पूजा त्यौहार करें, किनका कहना सही है, किनका कहना गलत है। ये सब चीज़ों पर भी उन लोगों ने क्या किया, लोगों को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन का काम किया, ताकि क्या हो, जो समाज में जो असंतोष फैला हुआ है, वो असंतोष क्या हो, संतोषजनक स्थिति में बदले और समाज के लोग क्या हो, खुशहाल हो और अपने डेली जो जिंदगी है उसको क्या करे, सामाजिक जो परंपरा है उसको लेकर के लोग चले। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड क्या है, ये चैप्टर दिया गया है। आइए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। तो हमारा जो अभी टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक में इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है ना, इन सब चीज़ों को देखते चलते हैं कि भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का बीच में आता है एक सल्तनत काल का आता है। सल्तनत काल में क्या था कि हिंदू और जो मुस्लिम संस्कृति थे, हिंदू वर्ग के लोग थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उनके बीच में काफ़ी क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और धीरे धीरे क्या होता है, सल्तनत काल के समय इस्लाम का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, प्रचार प्रसार किया गया था। और जिस चीज़ का प्रचार प्रसार विशेष रूप से ज़्यादा होगा, उसके तरफ क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं, उसके बारे में लोग जानते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोग उसके तरफ जुटना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग को जो भी आदमी चिंतन मनन ध्यान नहीं करते हैं, उनको विशेष रूप से पता नहीं होता कि हमारा जो जीवन मरण का जो ये कर्मकाल चल रहा है, उसमें हम कहाँ पे लाई करते हैं, किस तरीके से हमको क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इन सब चीज़ों के बारे में उनको ठीक से क्या होता है, पता नहीं चल पाता है। और इसके चलते क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो भक्ति का जो मार्ग है, वो सब लोग क्या किए, जो भक्ति का कौन सा श्रेष्ठ मार्ग हुआ, अब तक के समय में भी देखते होंगे हम लोग, इतना भी साइंटिफिक युग में चैलेंजिंग टाइप से करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और देखते रहते हैं। और जो प्रीवियस में बताया गया जो लोग हैं काफ़ी अतीत में, उनके मान्यताओं के हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना। तो देखिए, अब ये सल्तनत काल में क्या था, इस्लाम का जो क्या था, काफ़ी जो था प्रचार प्रसार का भी समय था। और हिंदू धर्म पर क्या बताया जा रहा है कि अत्याचार करने का प्रारंभ कर दिए गए। उन्होंने हिंदू के मंदिरों और मूर्तियों को क्या किया, तोड़ने का काम किया। जो कुछ इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ जो मुस्लिम आक्रांता थे, वो सब लोग क्या किए थे, मंदिर को क्या किए थे, तोड़े थे। हिंदुओं को जबरदस्ती क्या किया गया, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। देखिए, कुछ चीज़ तो होता है कि जबरदस्ती का बात है, जिनका दौर होता है वो चीज़ काम करते, कुछ होता है कि लोग कन्फ्यूज में रहते हैं।
या वो जिस रिलीजन में जी रहे हैं उसमें उसको असंतोष है, या हो सकता है कि उस रिलीजन में ही उनको उसी धर्म के लोग उन पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। तो लोग के कंफर्ट जोन के हमारा जीवन यापन कैसा हो, हमारा आगे चल के पीढ़ी कैसे खुशहाल रहे, तो उस समय भी वो तत्कालिक विचार किए होंगे, इसके चलते भी हुआ होगा। ऐसा नहीं कि जितने भी लोग जो कन्वर्ट किए होंगे वो सारे के सारे लोग को क्या किया गया, जबरदस्ती ही तलवार के बलबूते पर कन्वर्ट किया होगा, ऐसा नहीं, ये हुआ होगा, लेकिन 100% ये बात नहीं है कि तलवार के बलबूते पर भी किया गया होगा। ठीक है। दोनों में क्या था उस समय, एक दूसरे पर क्या थे, बिल्कुल क्या थे, विरोध थे, विरोध की भावनाएं उनमें जागृत हुई थी। और हिंदू धर्म ने अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, एकीय स्वर्गवाद, एकीय स्वर्गीयवाद पर क्या किया, बल दिया। जब लाखों हिंदू मुसलमान बनने लगे, बहुत सारे हिंदू क्या हो गए, कन्वर्ट करके किसमें, इस्लाम धर्म को मानने लगे, तो जो हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधारकों ने एक क्या चलाया, आंदोलन चलाया, और इसी आंदोलन का नाम होता है भक्ति आंदोलन। इसी आंदोलन का नाम क्या होता है, भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, अपने धर्म के रक्षा करने के लिए जो भी उस समय के विशेष रूप से संत लोग थे, वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने समाज में क्या किया, समाज में जाकर हर जगह अपने धर्म से रिलेटेड बात को, ईश्वर के बारे में, कैसे हमको जीवन यापन करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, जो आडंबर था उसको दूर करके उस धर्म की रक्षा करने के लिए वो सारा जितना जो कार्यक्रम जो अपनाए होंगे, वो सारा के सारा चीज आ गया, किस में आ जाएगा, कौन से आंदोलन में आ जाएगा, भक्ति आंदोलन के तहत आ जाएगा। ठीक है, इसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं। और मुस्लिम लोग जो है अपने सूफी परंपराओं पर क्या किए, वो जोर दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सूफी परंपरा क्या है, देना प्रारंभ किया, वही आंदोलन क्या कहलाया, सूफी आंदोलन कहलाया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में जो भक्ति आंदोलन है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, भारत में सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो हमारे कबीर हैं, मीराबाई हैं, इन सब के बारे में भी अलग, गुरु नानक हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन जो हुआ वो कैसा हुआ। तो ये भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। और ये दो लोग का नाम आता है, अलवार और नयनार आते हैं। अलवार विष्णु भगवान को मानते थे, और नयनार किसको मानते थे, शैव धर्म को मानते थे। एक शैव धर्म को मानने वाले थे, एक विष्णु धर्म को मानने वाले थे। और ये जो समय है, कालखंड है, वो 800 ईस्वी से लेकर के कब तक का है, 1700 ईस्वी तक, लगभग कितना, 900 वर्ष का ये काम कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा, 900 वर्ष काफ़ी कम समय नहीं है, ये काफ़ी एक अच्छा खासा समय इस आंदोलन को मिल चुका है। उत्तर भारत सहित समुद्र दक्षिण, जितने भी जो दक्षिण एरिया में ये सारा क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन का धीरे धीरे क्या हो गया, प्रसार हो गया। अलवार और नयनार जो थे वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के क्या माने गए, संस्थापक माने गए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे वो कौन थे, तो अलवार और क्या नाम देना है आपको, नयनार को नाम देना है। अलवार क्या थे, भगवान विष्णु के भक्त थे जिनको पालनहार कहा जाता है, और जो नयनार थे वो शैव भक्त थे जिनको संहारकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो दो थे, एक विष्णु भक्त थे, दूसरे क्या थे, वैष्णव थे, क्या थे, शैव भक्ति के अनुयायी थे। अलवार और नयनार दोनों ने समाज में क्या की, प्रचलित सामाजिक और धार्मिक जितने भी जो दुर्भावना उस समय चल रही थी उसका क्या की, आलोचना की, और लोगों को वो क्या किए, सही मार्ग दिखाने का प्रयास किए। इन्होंने क्या क्या काम किया, जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उस समय समाज में उसका विरोध किया। इन सब चीजों का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। ये शुरू कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से शुरू हुई, है ना, दक्षिण भारत शुरू हुई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, मतलब स्त्री को भी संरक्षण दिया। पितृसत्तात्मक जो परिवार जो चलता है उस पर क्या किया, इन्होंने विरोध किया। मातृसत्तात्मक परिवार या बराबरी की बात का चर्चा किया। अलवर की दो महिला, संत अंडाल और जो नयनार की अमायर है, ये दो जो महिला है, ये क्या की, समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान की, है ना। ये दो महिला का मुख्य रूप से नाम आता है उस समय, जो क्या की, समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए बढ़ चढ़ के काम किया वो लोग। ठीक है, अब इसमें जो साउथ में तीन वंश चल रहे थे, चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश, ये सब क्या किए, अलवार और नयनार दोनों पंथ को क्या किए थे, संरक्षण दिए थे, इनको सुरक्षा प्रदान किए थे। दो पंथ उसमें बन गए थे, शिव का पंथ और वैष्णव पंथ,
दो जो उनके फॉलोअर जो बनते जा रहे थे, इनका संरक्षण देने का काम कौन कौन किए? चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश तीनों। ऑप्शन ए में चोल वंश रहेगा, ऑप्शन बी में चालुक्य रहेगा, ऑप्शन सी में पल्लव वंश रहेगा, डी में इनमें से सभी रहेगा। तो ध्यान से आपको क्या करना है? टिक लगाना है। इनमें से सभी, तीनों के तीनों नाम को क्या करना है? याद रखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है नलियार दिव्य प्रबंधम। ये नलियार दिव्य प्रबंधम जो है, ये अलवार संतों का जो मुख्य संकलन है। ये क्या है? अलवार संतों का मुख्य क्या है? संकलन है, ग्रंथ की जैसा है। इसको क्या किया? इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद कहा गया है, माने पांचवा वेद। तमिल मतलब साउथ में क्या कहा गया इसको? तमिल में, तमिल भाषा है, आंध्र प्रदेश का भाषा तेलुगु है, तमिलनाडु का भाषा क्या है? तमिल है। इसको क्या किया गया? पंचम वेद के रूप में इसको जाना जाता है ना। वसवन्ना नाम है, कर्नाटक में वीरशैव या लिंगायतों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? लिंगायतों की स्थापना की। लिंगायत वो थे जो क्या करते थे? ईश्वर को लिंग के रूप में मान के पूजा प्रदान करते थे, लिंग धारणा को वो महत्ता देते थे, मानते थे, ठीक है। और अपने पंथ के विकास में वो क्या किए थे? लिंगायत जो है अपने पंथ के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो किससे जुड़ा हुआ था? शैव धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? शैव धर्म से जुड़ा होता है। शिव के उपासक थे, शैव धर्म से जुड़ा होता है, शिव के उपासक थे। और बहुत सारी जगह पर इन्होंने मंदिरों का भी निर्माण कराया। उसके हिसाब से ये समाज को एक नई दिशा देने का काम किए। आइए हम लोग देखते हैं। अब आता है कि जो भी लोग भक्ति आंदोलन चलाएं, वो क्यों? उस समय का ऐसा क्या व्यवस्था रहा होगा जिसके कारण से भक्ति आंदोलन चलाना पड़ा होगा? तो सबसे पहला तो जानते हैं कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उनका उस समय समाज में क्या चल रहा था? अत्याचार चल रहा था। दूसरा क्या होता है कि धर्म और जाति का जो समाप्ति का भय था कि भाई हम जो हिंदू धर्म को मानते हैं या सनातन जो कहते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा धर्म को खत्म कर दिया जाएगा। उसके अंदर जो हमारा जाति है, वो हमारा सामाजिक स्थिति है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और उस समय इस्लाम का बहुत ज्यादा भारत में क्या हो रहा था? प्रभाव होते जा रहा था, जो कि अंग्रेजों के आते आते तक क्या होता? धीरे धीरे कम हुआ। फिर उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हम लोग क्या होने लगे? अपना लोकतांत्रिक देश का निर्माण किए और अब तक हमारा देश चल रहा है, ठीक है। राजनीतिक संगठन का भी क्या था? कुछ समय का जो राजनीतिक संगठन किस तरीके से किया जाए, वो भी जो था, वो भक्ति आंदोलन का एक जो डर का माहौल बन गया कि हमारा सामाजिक जो रीति रिवाज है वो क्या होगा? धीरे धीरे संकट में, ठीक है। रूढ़िवादिता था, मतलब कट्टरपंथी टाइप से जो कहते हैं वो था कि जो हम जो कह रहे हैं वही बात मानिए, उसके अलावा कोई बात नहीं, मतलब रूढ़ी टाइप से आदमी, जिद्दी टाइप से आदमी। उसका पारंपरिक मतभेद था समाज में, क्या था? आपसी क्या था? काफी ज्यादा क्या था समाज में? आपसी क्या था? मतभेद था, ठीक है। और इन सब चीजों के चलते हिंदू लोग क्या थे? काफी ज्यादा क्या थे? निराश थे। तो ये कुछ पॉइंट है आपको भक्ति आंदोलन के कारण। इसी सब को बचाने के लिए, इन्हीं सब का रक्षा करने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया? ये क्या किया? भक्ति आंदोलन किया गया। ये सब पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है? याद करके क्या करना है? आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट के बारे में उसको डिस्क्राइब करना है। आइए, भक्ति आंदोलन का विशेषता क्या था? जो भक्ति आंदोलन जो कराया गया, उसका क्या क्या विशेषता था उसको देख लेते हैं। एक पहला था एकेश्वरवाद पर विश्वास, मीन्स ईश्वर एक है। भक्ति आंदोलन में एक ईश्वर क्या है? एक है ईश्वर, ठीक है। दूसरा क्या था कि जितने भी जो बाहरी जो आडंबर है, कोई आगे कुछ बता रहा है, नियम कानून, ये सब सामाजिक और धार्मिक चीजों के बारे में, वो आडंबर से क्या करना है? बचना है। ये धार्मिक आंदोलन के बीच में लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बाद जो सन्यासी था उसका क्या किया? विरोध किया गया कि जो सन्यासी है उसका क्या, उसको नहीं मानो, उसको क्या करो? हटाओ, उसको विरोध करिए, है ना। आंदोलन का ये विशेषता था। उसके बाद जो मानव सेवा पर कहा कि बल दो, मतलब जो इंसान का सेवा ही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। इंसान, किसी इंसान का क्या होना चाहिए? हमारे वजह से दुख तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। हम कितना भी पूजा पाठ कर ले और किसी इंसान को दुख तकलीफ पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमको घेरेगा ही और हम परेशान होंगे ही लाइफ में। वर्ण व्यवस्था का भी विरोध, जो जाति व्यवस्था था, जो वर्ण व्यवस्था था, अगर 4 वर्ण के बारे में पढ़े या इसको कह लीजिए आसान भाषा में समझने की, जो जाति व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण थे, इन वर्ण व्यवस्था पर क्या किया गया? विरोध दिया गया कि कोई ऊंचे नीचे, सब ईश्वर सबको इंसान बनाए हैं, सबको जो भी ईश्वर बनाए हैं वो सबके सब क्या है? एक समान है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया गया कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई नहीं करे, क्या करे? सब लोग मिलजुल के रहे, तभी हमारा जगत का क्या है? पृथ्वी का क्या है? कल्याण है। स्थानीय भाषा में उपदेश देने का बात किया गया। स्थानीय भाषा में उपदेश देने का बात कि अब देखिए, आप अगर हिंदी भाषी जगह में रहते हैं जहाँ हिंदी बोला जाता है, या आपके गांव का कोई भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है,
तो वहाँ उस भाषा में अगर आपको कोई आदमी आकर के समझाएंगे कोई चीज़, तो आपके समाज के पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, सारे के सारे लोग क्या होंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बोलचाल के भाषा जैसा होगा वैसा चीज़ अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करके धार्मिक जो आंदोलन था इसको क्या किया गया, धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और गुरु के महत्व में वृद्धि कि जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको धर्म का रास्ता दिखाए जाते हैं, उन्हीं को आप महत्ता दीजिए। ऐसी साधु संत को महत्ता नहीं दीजिए जो आपको आडंबर में रखते हैं, ये बात कहा गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, साम्यवादी प्रकृति, मतलब एकदम शालीनता के साथ जीवन यापन करना है, सरल व्यवहार रखना है, ये सब सादगी पर क्या किया गया, महत्व दिया गया। और समर्पण की भावना, मतलब एक दूसरे को हर काम में मदद करना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के जीवन यापन को बढ़ाने के लिए जो आपका जो समर्पण होता है उस पर क्या किया गया, बल दिया गया। और एक था कि समानता पर बल दिया गया, कोई बड़ा कोई छोटा समाज में नहीं है, सारे के सारे कैसे लोग हैं, एक समान है, वो समानता का बात कहा गया। किसमें कहा गया, भक्ति आंदोलन में कहा गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था वो देखिए, भक्ति आंदोलन का, ये भक्ति आंदोलन जो चलाया गया उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य है, ये दो पार्ट में बात आता है। दो, हिंदू धर्म और समाज में क्या लाना था, सुधार लाना था, कि हिंदू धर्म जो है वो क्या हो, व्यवस्थित रहे, संगठित रहे, और उसका जो सामाजिक जो जीवन यापन करने का जो भी चीज़ है उसको एक मार्गदर्शन दिया गया, रास्ता दिया गया, ताकि क्या हो, अपने जीवन यापन में बढ़िया से सुधार ला सके और आडंबरों बचे। और धर्म में समन्वय, इस्लाम और हिंदू का जो जो धर्म में जो परिवर्तन की जो बात आ रहा था उसमें क्या हो, वो चेंज नहीं हो, अपने धर्म में ही बढ़िया से क्या हो वो रहे, और सब लोग क्या हो, मिलजुल करके रहे, मिलजुल करके। ऐसा है, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसी बीच थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं कि हमारा जो बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, 12th का और 10th बोर्ड का जो 2026 में देंगे, उनका बिल्कुल ही फ्री पढ़ाई चल रहा है। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 7050804646, और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7368993746। इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप क्या करें, व्हाट्सअप के जो ग्रुप चल रहा है ना, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। पर डे का रूटीन वहाँ दिया जाता है कि कौन सा चैप्टर को आज कंप्लीट करना है, कितना MCQ कंप्लीट करना है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इन सबको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ जब ये जितना भी हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक का जब ढंग से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, उसमें आंसर राइटिंग स्किल सब सिखाया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए कि जो हमारा चल रहा है अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो ग्लोबल स्टडीज़ है, यूट्यूब का देख लीजिए, ये यूट्यूब चैनल लिख रहा है जिसमें बिना स्पेस दिए हुए ग्लोबल स्टडीज़ लाइव करके, इस चैनल को क्या करिए, आप क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या हो, सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारा के सारा जितना जो वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस उसमें क्या किया गया है, डाला गया है ना, बहुत सारे वीडियोस क्या किया गया है, डाला गया है। वो सारे के सारे वीडियो को क्या करिए, आप जा करके वहाँ अच्छे से क्या करिए, उसको देखिए, है ना। तो अच्छे से क्या करना है, देखना है, और देख करके क्या करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को बताना है। अभी भी समय है, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो क्या करें, अच्छे से पढ़े, समय का अनुपालन करिए। और आपको जो हमारा YouTube चैनल है उस पर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो लोगो दिख रहा है, ये लोगो आपको दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम ग्लोबल स्टडीज़ जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, उस तक हम पहुंच चुके हैं। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जा करके सारा के सारा वीडियो आप 8 सेक्शन का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आगे चल के इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, और भी भाषा का जितना है वो सबके सब मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके गाइडलाइन करेंगे, ताकि आपको जो है 80 से लेकर के 90% का ये दावा के साथ कहते हैं कि ये आपका मेहनत रंग लाएगा कि आप कितना से कितना अधिक जो है मार्क्स को लाते हैं। मतलब 400 से अधिक ही मार्क्स लाना है, आप लोग को मन लगा करके पढ़ना है। और ये चैनल बिल्कुल जो है क्या है, फ्री है, फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। वो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, भक्ति आंदोलन। अब पढ़ेंगे हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, सूफी आंदोलन, ऐसा कहा जाता है जो सूफी, मतलब ये ऊन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा, जो उस समय के जो मार्गदर्शक लोग थे समाज में, वो कुछ ऊन से बना हुआ चीज़ों को एक चादर के रूप में ओढ़ते थे, और उस टाइप के जीवन यापन करने वाले जो लोग थे उनको सूफी कहा गया, सूफी संत ऐसे करके
बताया गया था। आइए हमको इन लोग को इन सारी बातों को थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। भारत में सूफीवाद कह लीजिए या सूफी संप्रदाय का विकास कैसे हुआ, इसको क्या कहते हैं, मुख्य रूप से हम लोग सूफी आंदोलन कहते हैं। इसके बारे में चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और ये क्या था, बड़ी रहस्यवादी और उदारवादी विचारधारा से क्या थे प्रभावित होकर इस्लाम धर्म में, किस धर्म की बात किया गया, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में एक संप्रदाय का उदय होता है जिसको क्या कहा गया, सूफी संप्रदाय कहा गया। तो सूफी संप्रदाय किस जो धर्म से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड है। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के उदय से हुआ। जब इस पृथ्वी पर इस्लाम आए उसी के साथ साथ क्या हुआ, जो सूफीवाद है वो इस्लाम धर्म के उदय से ही हुआ। और सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ, सूफी शब्द से बना हुआ है। सूफी का क्या अर्थ होता है, सूफी का अर्थ होता है बिना रंगा हुआ ऊन। बिना रंगा हुआ क्या चीज, ऊन होता है, जिसका अर्थ होता है, जिससे बिना रंगा हुआ क्या हो गया, ऊन हो गया, या कह लीजिए चटाई, जिसे सन्यासी क्या करते थे, धारण करते थे। सन्यासी क्या करते थे, इसको धारण करते थे। ठीक है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेज शब्द है। कैसा है, सूफीवाद अंग्रेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बताया गया, दिया गया। इस्लाम ग्रंथों में इसको क्या कहा गया, तवस्सुफ कहा गया, का प्रयोग किया गया। कुछ विद्वानों ने इसे सूफ ऊन से निकला बताते हैं। क्या बताते हैं, सूफ का अर्थ है ऊन, ऊन के द्वारा निकला हुआ, ये ऊन से रिलेटेड एक शब्द है सूफ, है ना। यह क्या होता था, तो यह खुरदरे ऊनी कपड़े को दर्शाता है। किस टाइप के कपड़े को, जो खुरदरे ऊनी कपड़े को दर्शाता है। सूफ का ऐसा अर्थ है जो क्या करते हैं, सूफी जो लोग हैं वो इसको पहनते हैं। ठीक है। अब बात है ये 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बना। कब बना, 11वीं शताब्दी में। ठीक है। जिसका सूफी और जिसका सूफियों और कुरान से, जिसका सूफियों को किससे जुड़ा, किससे जुड़ा, कुरान से रिश्ता जुड़ा। किससे रिश्ता जुड़ा, कुरान से रिश्ता जुड़ा। और संस्थागत दृष्टि से जो देखा जाए, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने एक संगठित जो समुदाय था, एक बिल्कुल प्रॉपर तरीका से अरेंजमेंट करके जो एक संप्रदाय का जो बात किए, जो खानकाह किए। खानकाह करने का मतलब हो गया कि जहाँ सूफी लोग निवास करते थे, रहते थे, और उसी के इर्द गिर्द क्या किया गया, एक सूफी संप्रदाय का क्या किया गया, समाज को निर्माण किया गया, बनाया गया। खानका का नियंत्रण करने वाले कौन, जो गुरु थे, उनको क्या क्या शेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेख कहा जाता था। और पीर अथवा उनको मुर्शिद भी, और पीर और मुर्शिद किसको कहा जाता था, उनके चेला जो उनके अंडर में रहते थे, शिष्य रहते थे, उनको कहा जाता था। ये सब बात को कहा गया। वो क्या बोलते थे, उनके अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता, मुरीद कहा जाता था। उसकी क्या करते थे, वो आपस में अनुयायी का भर्ती करते थे और खलीफा को नियुक्त करते। किसका नियुक्त करते थे, खलीफा को नियुक्त करते, जिससे क्या कहा जाता था, वाइस कहा जाता था। ठीक है। अब बात आता है एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी मीन्स एक ही ईश्वर है, ईश्वर दो नहीं है। ईश्वर क्या है, एक ही है। पूरे जगत को जो पालने वाले हैं वो क्या है, एक ही है। इस मत में क्या विचारधारा दिया गया था उसके बारे में देखिए। एकेश्वरवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर एक है कह लीजिए, चाहे एक ईश्वर है कह लीजिए, ये दोनों एक ही बात है ना। मतलब ईश्वर क्या है, एक है। इस विचारा को सर्वप्रमुख रूप से मान्यता देता है कि सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक ही है। ठीक है। उसके बाद जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन करने का सुखमय जीवन, उसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अभी क्या है, आप इस चीज को अच्छे से देखिए तो भौतिक जीवन के चलते हम लोग अपने प्रकृति को क्या कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। और प्रकृति क्या है, ईश्वर का रूप है हमारे सामने, फलता फूलता, जो हमको अनाज देता है, जो हमको हवा देता है जीने के लिए, पानी देता है और शेल्टर देता है, धूप है, छाया है, विटामिन हमारे शरीर को चाहिए या अलग अलग दूसरे जीवों को भी चाहिए। उसके क्या किया हम लोग, बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या कर चुके, अपने भौतिक सुख के लिए हम बर्बाद कर चुके हैं, है ना। और ये मजे की बात क्या है कि केवल कहने सुनने में अच्छा लगता है, बाद बाकी सारे के सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, सारे के सारे लोग क्या है, वो भौतिक चीज को जान रहे हैं कि हम वातावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन लीन उसी तरफ है ना। देख कहा जाता है ना कि मूर्ख भाषण दे रहा है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात दे रहा है, वो तकलीफ की बात नहीं है। तकलीफ का बात ये है कि जो होशियार लोग हैं ना, जो तेज है, जो चालाक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं उस मूर्खों के भाषण पे। तो ये नहीं होना चाहिए। जो उनको नॉलेज नहीं है वो चलेगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ भी यही बात है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक को। तो भौतिक जीवन का किसके बारे में बताया गया, कि त्याग के बारे में बताया गया। शांति और अहिंसा में विश्वास है कि भाई शांति से रहिए, हिंसक नहीं बनिए,
है ना, हिंसक नहीं बनना, दूसरे जीवों को अत्याचार नहीं करना, या कि खुद के मानवीय जो धर्म है उसको भी क्या करना है, बचाना है, किसी को सताने का काम नहीं। ठीक है, सहिष्णुता का काम किया कि सभी धर्म क्या है, एक समान है, सभी धर्म क्या है, बिल्कुल एक समान है, सभी धर्म को क्या हो, मान्यता मिले, सब धर्म को अपना जो मंतव्य है उसको रखने का, उस पर सार्थक रूप से चलने का अधिकार है, ये बात कहा गया। प्रेम का महत्व दिया गया कि दूसरों के प्रति क्या हो, परिवार में हो चाहे समाज में जो भी लोग, उसके प्रति स्नेह का भावना हो, आदर सत्कार हो, उसको किसी को आप डिस्टर्ब ना करें, परेशान नहीं करें, आपसी क्या हो, काफ़ी ज़्यादा संबंध बढ़िया बना करके रखें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस पर इस्लाम का प्रचार पर भी बल दिया गया कि इस्लाम धर्म में आइए, हम बहुत सारे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारा अपना जो एक धार्मिक उनका जीवन यापन करने का तरीका होगा, सामाजिक जो तौर तरीका होगा, उसके बारे में भी क्या किए वो लोग बताएं। और उसके बाद क्या है कि शैतान जो है ना बाधक है, यहाँ पर शैतान सेंस करने का मतलब जो मन में जो अलग अलग विचार जो आते रहते हैं वो सब क्या है, वो बाधक है, उससे क्या करिए, उबरना है, उसके अंडर में, अंडर कंट्रोल में नहीं जाना है। और हृदय को क्या करना है, हृदय को शुद्ध रखना है, हृदय को रखना है, शुद्ध रखना है, उस पर जोर दिया गया, हृदय के शुद्धता पर जोर दिया गया। उसके बाद क्या गया कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कलेजा के बड़ा गंदा होते हैं, माने अंदर उनका छवि बहुत ही खराब होता है, बहुत ही गंदा सोचते रहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर बड़ा साफ सफाई टाइप से बात करते हैं, वैसा नहीं बनना है। आपका शरीर गंदा होना एक अलग सेंस है, आपका अंतरात्मा और आपका सोच क्या हो वो गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गुरु एवं शिष्य का क्या करना चाहिए, महत्व देना है, गुरु शिष्य का क्या करना है, महत्व देना है। ये तो हमारे बहुत पहले से चीज़ों को सिखाया जा रहा है कि हमेशा जो है गुरु का स्थान तो कहा गया कि ईश्वर से भी ऊपर को ऐसे बताया गया। उसके बाद जितना भी जो आडंबर चल रहा है ना उसको क्या किया गया, विरोध की बात किया गया। ठीक है, किसका बात किया गया, विरोध की बात किया गया। पवित्र जीवन पर बल दिया कि आपका जीवन क्या है, एकदम बिल्कुल कैसा हो, बिल्कुल क्या हो, पवित्र हो, पवित्रता के प्रति जाइए, पवित्र साफ सफाई स्वच्छता के प्रति रहिए, पवित्र रूप से रहिए। प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उनके आदर्शों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, कि उनका जो जो आइडियोलॉजी है, जो भी चीज़ बताया गया है उन सबको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए एक ईश्वर के भेजे हुए दूत के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है इंसान एक कामिल। क्या कहा जाता है, इंसान एक कामिल बताते हुए इनका अनुसरण करने का सीख दिया गया कि जो भी बात पैगंबर मोहम्मद साहब आए हैं तो जिस टाइप के रास्ते पर चलने के लिए बताए हैं, इस्लाम धर्म में क्या करें, इस्लाम धर्म के जो भी लोग हैं वो क्या करें, इसको फॉलो करें, इनके बताए हुए रास्ते पे चले, ऐसा बताया गया। सूफी जो आंदोलन था उसमें बताया गया। उन्होंने किसका व्याख्या की, कुरान की व्याख्या अपने निजी आधार पर की। किस आधार पर की, अपने व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने कुरान क्या करके व्याख्या करके बताए। उन्होंने कौन बताए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग आगे, जो टॉपिक हमारा किसका टॉपिक है, इस्लाम का टॉपिक है। अब इस्लाम कैसा धर्म है, एक ईश्वरवादी धर्म है। इसमें एक ही ईश्वर का पूजा होता है। ईश्वर के माने में जिनको क्या लोग मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। और ये उनका जो है कहा गया कि अंतिम रसूल है। कौन अंतिम रसूल है, जो नबी, रसूल और नबी कह लीजिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा गया, जो क्या किए, इंसानों को इस पृथ्वी पर आकर के बताने का कोशिश किए, समझाने का कोशिश किए, और एक रास्ते पे चल करके समझाने की कोशिश किए कि किस तरीके से इस पृथ्वी पर मानव जीवन को व्यतीत करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ठीक है, उसमें दी गई जो ईश्वरीय किताब है, जो ग्रंथ है, उसका नाम क्या दिया गया, कुरान दिया गया। नाम क्या दिया गया, कुरान दिया, कुरान लिखा हुआ है, कुरान दिया गया। उसी के आधार पर शिक्षा करके लोगों को क्या कर रहे थे, वो बताने का कर रहे थे। इस्लाम की स्थापना कब हुई, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अजाविया में कहा किया था। कहाँ पे किया था, अजाविया एक जगह का नाम है, वहां पे किया था। ठीक है, अब इस्लाम के स्तंभ क्या क्या है, किस किस बुनियाद पर इस्लाम टिकी हुई है वो देखिए। मतलब इस्लाम से जुड़े हुए जो भी समाज के लोग होंगे वो उनको क्या क्या कर्तव्य बनता है, किस तरीके से वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो इस्लाम के स्तंभ क्या है, तो देखिए सबसे पहले कहा गया शहादा कहा गया है। उसके बाद नमाज कहा गया है, सलात या नमाज कहा गया है। ये सब कुछ वर्ड है जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते होते हैं, तो हम लोग से याद रहेगा, है ना। उसके बाद रोजा करिए, है ना, रोजा रखिए, रोजा को सौम कहा गया है ना। उसके बाद हो गया जकात है। जकात कहने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहीं कुछ धार्मिक चंदा देते हैं, उस तरीके से ये लोग भी
कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हेल्प करते हैं, पैसा देते हैं, या इनके पास जो संपत्ति होता है उसके आधार पर भी उसका कुछ पार्ट होता है, परसेंटेज के रूप में वो निकालते हैं, और गरीब गुरबा जो भी है या जिनका जहाँ विशेष रूप से ज़रूरी है उनको देने का काम करते हैं। उसके बाद हज होता है, हज नाम सुने भी होंगे, मक्का मदीना जा कर के क्या करते हैं लोग, वहाँ पर हज का यात्रा करते हैं। तो उनके जीवन का ये जो बात हो गया वो सब क्या है, उनके इस्लाम के स्तंभ है। मैंने इस्लाम धर्म में है तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, मानना चाहिए, इन चीज़ को बताता है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक जो कुरान शरीफ है, ये किस भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया, और इसमें कितना है 114 क्या है अध्याय है। इसमें पाठ कितने हैं, 114 पाठ है, जिसमें पूरी तरीके से मानवता पर जोर दे करके बताया गया है। ठीक है, अब जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, और क्या क्या स्तंभ है देखिए। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संकलन है जो भगवान, मतलब भगवान कहने का मतलब क्या है, जो अल्लाह के रूप में कहते हैं ना, कि अल्लाह के ने अपने दूत अल्ख जिब्रीस के माध्यम से मक्का और मदीना में 610 से 632 ईस्वी के बीच मोहम्मद साहब को भेजने के लिए भेजा था। इनको जो है ना अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ है कुरान शरीफ क्या कहा जाता है कि ये क्या था, संदेश। कुरान क्या है, एक संदेश के रूप में है, जो मक्का और मदीना में 610 से 632 ईस्वी के बीच में मोहम्मद साहब के द्वारा क्या किया था, मैंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, जिसके संदेश वाहक के रूप में कौन थे, मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इनके द्वारा समाज तक पहुंचा, आम इंसान तक पहुंचा। ठीक, अब इस्लाम की महत्वपूर्ण सिलसिले क्या थी, है ना, कौन कौन से सिलसिले, तो 4 सिलसिले का नाम आएगा, चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला, और चौथा हुआ नक्शबंदी सिलसिला। ये 4 सिलसिला का नाम आता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये सिलसिला क्या होता है। ठीक है, ये सिलसिला क्या होता है। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का घोतक है। निरंतर रिश्ते का क्या है, घोतक। शेख और मुरीद के बीच में, जैसे हम लोग पढ़े थे घोतक, है ना। शेख जो कहे थे वो कौन थे, वो जो बताया कहते संप्रदाय हैं उनके क्या थे, हेड थे, और मुरीद कौन थे, शिष्य लोग थे। तो हेड और सबसे टॉप और सबसे जो बॉटम है उनके बीच एक श्रृंखला बना रहे, दोनों लोग टाई अप रहे, वो एक चैन के जो बात किया गया, जुरा जंजीर का जो बात किया, वही क्या होता है, सिलसिला को दर्शाता है। कंटिन्यूटी जिसको कह सकते हैं आप, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। और ये सब जो जुड़ा हुआ है शेख के ऊपर, या हर चीज़ वो किन से जुड़ा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का संदेश को लोगों के बीच फैलाए। ठीक है, सूफी और राज के स्थान, उनके संबंध क्या है, सूफी और राज के बीच में उनके संबंध कैसा है उसको देखिए। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता थी संयम और सादगी था। जो चिश्ती संप्रदाय में के लोग, चिश्ती सिलसिला के लोग थे, उनके बीच में क्या था, एक का था विशेषताएं क्या थी, संयम थी और सादगी भरा जीवन था। जिसने सस्ता मन क्या बोलते हैं, आसान जीवन, सस्ता क्या बोलते हैं, दूर रहने पर बल दिया गया, जिसमें सस्ता से दूर रहने पर बल दिया गया, कि माने उनका जीवन यापन कुछ कैसा जैसा था, थोड़ा कठिन जैसा था। वो इस पर जोर देते थे, इजी लाइफ पर वो जोर नहीं देते थे, आसान चीज पे वो जोर नहीं देते थे, जीवन को कष्टमय रूप से मान के चलते थे कि लाइफ है तो थोड़ा क्या है, कष्ट है। और जो सत्ताधारी, जो विशिष्ट वर्ग जो आकर बिन अनुदान जो भेंट देते थे, जो भी सत्ताधारी थे, तो सूफी संत उसे क्या कर देते थे, अस्वीकार करते कि नहीं, हमको कोई सा गिफ्ट जो है क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और सुल्तान ने खानकाहों को कर मुक्त एवं भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास का स्थापन किया। और खानकाह जो थे वो सब क्या किए, अनुदान में उनको जमीन दे करके क्या स्थापना की, दान संबंधी न्यास की स्थापना की, एक न्यास बनाए जहाँ पे वो लोग रहे। ठीक है, चिश्ती धर्म और समान के रूप में दान स्वीकार करते। चिश्ती धर्म जो थे, चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, वो समान के रूप में क्या स्वीकार करते थे, दान के रूप में वो क्या करते, स्वीकार करते थे। किंतु ये संजोने के बजाय, माने ये जो होते थे वो बजाय क्या करते थे, रहने, कपड़े, खाने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसी समाकी महफिलों पर पूरी तरीके से खर्च करते थे। देखिए अब यही अंतर हो गया ना, चिश्ती संप्रदाय
यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की एक जो विशेष महत्वपूर्ण संयम और सादगी था। और उसके बाद क्या किए कि ये जितने भी जो चीज़ थे उसके जो कोई भी मन ढंग से इजी लाइफ में रहने की बजाय क्या करते थे कि खाने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा के महफिलों पर पूरी तरीके से खर्च करते, मतलब पर्सनली चीज़ पर नहीं खर्च करते थे। वो सामाजिक जीवन यापन में जो चीज़ है उस पर, जो भी चीज़ उनको गिफ्टेड मिलता था उस पर क्या करते थे, खर्च कर देते थे। और इस तरह आम लोगों को इनकी क्या बढ़ता गया, झुकाव बढ़ता गया। जो भी आम जन थे, चाहे जिस भी धर्म के हो, उस समय क्या हो, वो उन पर झुकाव बढ़ता है कि नहीं, ये जो संप्रदाय के लोग हैं वो क्या है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और ये जब झुकाव बढ़ता है तो लगाव होगा, लगाव होगा तो लोग सोचेगा कि चलिए इनका जो क्रियाकलाप है जीवन यापन का वो काफ़ी सौम्यवादी है, और इस तरीके से मान करके हमको अपना जीवन यापन का जो नैया है उसको क्या कर लेना है, पार लगा लेना है। ठीक है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी जो शब्द शक्ति थी उसमें विश्वास की लोकप्रियता का कारण बनी। और ये धर्मनिष्ठा की बात करते थे काफी अच्छे से, उनमें विद्वता था और लोगों के द्वारा उनका कुछ चमत्कारिक शक्ति के बारे में बताया गया, जो काफी क्या बना, लोगों के लिए क्या बना, लोगों के लिए काफी लोकप्रिय हुआ है, लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ। वजह से शासक भी उनका क्या करते थे, समर्थन करते थे। शासक भी उनका क्या करते थे, समर्थन करते थे, जिसमें हम लोग देखे भी हैं कौन कौन शासक, चोल वंश, और क्या कौन कौन शासक है आप लोग याद करिए, उसको देखिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कभी कभी क्या होता था कि सूफी शेखों के जो आडंबरपूर्ण जो उपाधि से जो कभी संबोधित करने का बात किया जाता था, उदाहरण के लिए जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके नाम पर दरगाह भी है एक। इनके जो अनुयायी थे वो सुल्तान अल मस्क अर्थात शेखों के सुल्तान, इस नाम से क्या करके इनको संबोधित किया करते थे, है ना। ये क्या बोला जाता है, तो ये जो नाम बताया गया अभी, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका एक दरगाह भी है ना। और आगे पढ़ेंगे हम लोग सूफी भाषा और संपर्क कैसा हुआ। सूफी भाषा कहने का मतलब कि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ जो भाषा था और ये लोगों तक किस तरीके से पहुंचा, वो चीज़ है। तो आप लोग प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, अच्छे से मन लगा पढ़िए, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि 12 का आपको बहुत बढ़िया तैयारी हो। और यूट्यूब चैनल पर जा करके क्या करिए, प्लेलिस्ट में जा करके 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सारा वीडियो डला रहा है, जो कि एकदम फ्री है, उसको आराम से आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए। आइए हम लोग टॉपिक देते हैं सूफी भाषा और संपर्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए सूफी भाषा और संपर्क में क्या है कि न केवल सभा में चिश्तियों की स्थानीय भाषा को अपनाए, जो भी सभा होता था उसमें क्या करते थे वो लोग, स्थानीय भाषा को अपनाते थे। किस भाषा को अपनाते थे, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज को अपनाते थे। अपितु दिल्ली चिश्तियों के सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते, किस भाषा में बात करते थे, हिंदी में बात करते थे वो, है ना। दिल्ली चिश्ती सिलसिले के जो भी लोग थे वो बात करते थे। बाबा फरीद नाम आता है, बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की थी। किस भाषा में काव्य रचना की थी, क्षेत्रीय भाषा में बाबा फरीद ने काव्य रचना की थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये कहेंगे हम लोग सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। और सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जहां ईश्वर के प्राप्ति को क्या आधार बनाया, प्रेम का आधार बनाया, और मानवीय रूप को दर्शाया कि आप मानवीय रूप में प्रेम का आधार बन के रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। सूफी कविता 17वीं और 18वीं शताब्दियों में बीजापुर, जो कर्नाटक साउथ में पड़ता है, कर्नाटक के आसपास का एक क्षेत्र से बसने वाला चिश्ती संतों के द्वारा लिखी गई है। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने, चरखा काटते हुए की गई है। मतलब इस तरीके से क्या काम किया कि ये जुड़ा हुआ है किससे, कि औरतों द्वारा घर का काम जो होता है, जो भी डेली रूटीन का काम हो रहा होगा, उनसे काटते हुए क्या किया गया है, इस कविताओं की रचना की गई। ठीक है। आइए पढ़ते हैं, शरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये कानून होता है, कानून, रूल रेगुलेशन होता है। किस रिलीजन में होता है, इस्लाम रिलीजन में होता है कि भाई शरिया क्या है। चलिए इसको देखते हैं। शरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है कि ये इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए क्या हो जाता है, ये कानून के रूप में हो जाता है। और यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। जो कुरान शरीफ हो गया, जो धार्मिक ग्रंथ, और हदीस जो पैगंबर मोहम्मद साहब का शायद बताया हुआ जो भी बात है उसका संकलन किया हुआ है।
कि किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, और जो कुरान को जो अनुवाद करके जो एक रास्ता बताएं समाज को, उसका संकलन हदीस है ना। तो हदीस का सार भी करता है, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई जितनी जो परंपरा है वो इसका, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हदीस कहा जाता है, इसी को हदीस कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं भक्ति के बारे में। ये सरिया हो गया, भक्ति हो गया। भक्ति कहने का मतलब किस धर्म से जुड़ा हुआ हो गया, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बात हो गया। मोक्ष प्राप्ति, हिंदू धर्म में कहा गया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, मतलब जीवन मरण का जो ये चल रहा है, इस पृथ्वी पर आ रहे हैं या कहीं ब्रह्मांड में ले रहे हैं, तो लोग कहा कि नहीं, आप अगर भक्ति का रास्ता अपनाते हैं तो क्या होगा, आप जीवन मरण से परे हो जाइएगा। अब आपको इसमें जो, क्योंकि जीवन है तो दुख है, जीवन में बहुत दुख है। कोई भी ऐसा आदमी हो जो सुखी है, बिल्कुल सुखी नहीं है, सबके पास चिंता है, टेंशन है, दुख है, तकलीफ है, और पता नहीं किस तरीके से क्या क्या हमारे बीच कुछ सिचुएशन भी क्रिएट प्रकृति के द्वारा होता है, इस वजह से भी दुख तकलीफ है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, पार हो जाए, नहीं उसका जो नैया, जीवन का जो नैया है वो क्या हो जाए, पार हो जाए। इसके लिए भक्ति का जो मार्ग बताया गया कि इससे आपको क्या प्राप्ति हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, है ना, ये बात को बताया। धर्म के मतभेदों और परंपराओं का बीच में अंतर और संघर्ष क्या था, उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्या है टॉपिक, हिंदू धर्म के मतभेद थे परंपरा के बीच में, उसका कुछ क्या था, अंतर था, और इसके बीच में संघर्ष चल रहा था, काफी ज्यादा संघर्ष चल रहा था। जैसे तांत्रिक साधना, पुरानी जो परंपराएं थी, जो वैदिक परंपराएं तांत्रिक साधना में जो लगे हुए थे, वे अक्सर वेदों के अधिकारों को क्या कर देते थे, वो नजरअंदाज कर देते थे। ये वेद का जो अधिकार दिया गया, जो तांत्रिक तत्व वाले जो लोग थे, तंत्र मंत्र में भरोसा करने वाले लोग, वो वेद को नहीं मानते थे, उस रास्ते पर उतना नहीं चलते थे, वो उसको नजरअंदाज कर देते थे। इसके अलावा भक्त अक्सर अपने चुने हुए देवता या तो विष्णु हो या शिव हो, उनको सर्वोच्च रूप में क्या करते थे, उनको मानते थे। विष्णु या शिव को क्या करते थे, वो सर्वोच्च रूप में मानते थे, वो वेद के रास्ते पे नहीं चलते। वैदिक परंपराओं में प्रमुख जो देवता थे, वैदिक परंपराओं में कौन कौन देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम को माना गया। किसे, अग्नि, इंद्र और सोम को माना गया। जो भारतीय उपमहाद्वीप है कि कई हिस्सों में तांत्रिक प्रथाएं व्यापक थी। कैसी प्रथाएं व्यापक थी, तंत्र मंत्र वाला जो व्यापक था, वे महिलाओं और पुरुषों के लिए खुली थी। वो दोनों के दोनों लोग यहाँ पर तंत्र मंत्र वाले, महिला और पुरुष दोनों रह सकते थे। और चिकित्सकों ने अक्सर अनुष्ठान के संदर्भ में जाति और वर्ग के मतभेदों को नजरअंदाज कर दिया था। भक्ति रचनाओं का गायन और जप अक्सर इस तरह की साधना का एक हिस्सा था। मतलब भक्ति और गायन जो था, इस तरह के साधना का क्या बना हुआ था, एक हिस्सा बना हुआ था। ठीक है, यह वैष्णव और जो विष्णु जी को जो पूजा करते थे वैष्णव कहलाए, वैष्णव और शिव वर्गों के लिए विशेष रूप से क्या हुआ था, विशेष रूप से सच था। वैदिक परंपराओं को महत्व देने के लिए अक्सर दूसरों की प्रथाओं का निंदा की उन्होंने, कि दूसरे की जो प्रथा उसको क्या किया गया, धीरे धीरे निंदा करना शुरू किया गया। उन्होंने बलिदानों का पालन किया तथा मंत्रों को सटीक उच्चारण किया। उन्होंने बलि प्रथा को शुरू किया, मंत्र को सटीक उच्चारण करने की कोशिश किया। अलवार और नयनार जो इस परंपरा का जो हिस्सा था, वो ये दोनों परंपरा के लिए कौन थे, अलवार और नयनार हिस्सा थे, जो वैष्णव और शिव का उपासक थे, उसका जो स्थापना भी किए थे, जो साउथ से रिलेटेड थे। वैदिक परंपराएं केवल पुरुषों और ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए थी। किसके लिए थी, जो वैदिक परंपरा है वो किसके लिए थी, किस वर्ण व्यवस्था के लिए थी, तो ये आपको 3 तरह के आ जाएंगे। जो पुरुष, समझिए, केवल पुरुष और ब्राह्मण हो, पुरुष में कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और वैश्य हो, उनके लिए थी। शूद्रों के लिए क्या थी, वो नहीं थी। उन्होंने लंबे दैनिक भजन और विस्तृत बलिदान देकर वैदिक परंपरा का क्या किया था, उन्होंने अभ्यास किया था। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं हम लोग विभिन्न धार्मिक विश्वास और क्या हो गया, प्रथाएं हो गया। विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथाएं, कि बहुत तरह के धार्मिक प्रथा आ गया, बहुत तरह के जो है विश्वास हो गया इसमें। देवी और देवताओं क्या किया गया, देवी और देवताओं के लिए विस्तृत श्रृंखला मूर्ति कला के साथ साथ ग्रंथों में भी पाई गई। मतलब हिंदू रीति रिवाज में क्या हो गया, अनेक देवी देवताओं को माना गया। एकेश्वरवाद से लोग क्या हो गए,
हट गए और पुरानी ग्रंथों की रचना और संकलन सरल संस्कृत भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया? संस्कृत भाषा में किया गया, जो महिलाओं और शूद्रों के लिए क्या सुलभ हो सकता था, जो महिलाओं और जो शूद्र थे उसके लिए क्या हो सकता था, आसानी से उनको मिल सकता था, जो आमतौर पर वैदिक शिक्षा से वंचित थे। और कौन? उस समय बताया गया कि महिला जो थे, चाहे जिस वर्ग के हो, और जो शूद्र थे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो क्या थे? वो वैदिक शिक्षा से क्या थे? वंचित थे। उनके लिए क्या किया गया? संस्कृत भाषा में इन सभी चीजों का संकलन किया गया, बनाया गया। कई मान्यताओं और प्रथाओं को स्थानीय परंपराओं के साथ पौराणिक जो पुराणिक परंपराओं को निरंतर मेलिंग के माध्यम से आकार दिया गया था। ओडिशा का जो जगन्नाथ पंथ है वो स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी से बना स्थानीय देवता थे। जो उड़ीसा में हम लोग जानते हैं जगन्नाथ मंदिर है, वो उनके बताया गया कि आदिवासी विशेषज्ञ, जो आदिवासी से जुड़े हुए जो आदिवासी जो लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे, उनके लकड़ी से बना हुआ क्या थे, वहाँ के क्या थे, जगन्नाथ जो मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर कहा जाता है, काफ़ी पॉपुलर विख्यात मंदिर है, उसमें स्थानीय देवता थे। ऐसा कहा जाता है इसे विष्णु रूप में मान्यता प्राप्त थी। किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? विष्णु रूप में क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। स्थानीय देवताओं को अक्सर पुरातन ढांचे के भीतर शामिल किया गया। उन्हें प्रमुख देवताओं की पत्नी के रूप में एक पहचान प्रदान किया गया। जैसे उदाहरण के लिए विष्णु भगवान की पत्नी कौन मानी जाती है? लक्ष्मी मानी जाती है। या शिव जो भगवान की पत्नी क्या मानी जाती है? पार्वती माना जाता है। समान थे। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में तांत्रिक साधनाएं व्यापक थी। इसे शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। क्या किए? शैव धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो था वो क्या हुआ? इससे प्रभावित हुआ। ठीक है। जो वैदिक थे, वैदिक अग्नि, इंद्र और सोम के प्रमुख देवता पाठ या दृश्य अभियदन के शायद ही कभी दिखाई देते थे, है ना। ये सब जो भी जो वैदिक थे, वैदिक में जैसे ये जो देवी देवता जो माना गया है उसमें ये कभी दिखते थे कभी नहीं दिखते थे, मतलब इस तरीके से उसका जो था प्रचलन हो चुका था। जितने जो धार्मिक जो मान्यता थे, जितने भी जो क्या थे, जो धार्मिक मान्यता थे, उसको जैसे बौद्ध धर्म हो गया उस समय के, जैन धर्म हो गया, या तांत्रिक प्रथा ने वेदों के अधिकार को क्या किया? अनदेखा कर दिया। वेद के अधिकार को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब वेद के अधिकार को क्या किए? अनदेखा कर दिए। और अनदेखा करके क्या किए? जो भक्ति रचना था उसका जो गायन और जप वैष्णव और सब संप्रदाय के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करने का क्या बन गया? एक तरीका बन गया कि शिव और वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं, वैष्णव और शिव के लोग, उनका एक तरीका कौन बन गया? विशेष रूप से पूजा करने का तरीका बन गया। बाद बाकी जो भी जो तांत्रिक प्रथा के लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, जैन धर्म के लोग थे, वो इन दो धर्मों से क्या हुए? तो अब उनको छोड़ना शुरू कर दिया। वो इन पर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक भक्ति जो परंपरा है, शुरुआत में जो भक्ति परंपरा है वो कैसा था? तो इसमें देखिए जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि इतिहासकार लोग बताते हैं कि भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों अर्थात निर्गुण विशेषताओं के बिना और सगुण, एक हुआ निर्गुण, एक हुआ सगुण। जैसे निर्गुण कहने का मतलब कि जिसमें कोई विशेषता विशेष नहीं है, और सगुण कहने का मतलब कि उसमें विशेषता के साथ है, उसमें किया गया। तो भक्ति परंपराओं दो व्यापक जो श्रेणी में जो रखा गया वो कौन सा? एक निर्गुण है, दूसरा क्या है? सगुण है। निर्गुण वो है जिसमें विशेषताओं के बिना है, और सगुण वो है जिसमें विशेषताओं के साथ है। इसमें क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? 6वीं शताब्दी में जो अलवार है जो विष्णु के भक्त है, और नयनार है जो शिव के भक्त है, इन दोनों ने 6वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने तमिल भक्ति गीत गाते हर जगह जगह पर यात्रा की, हर जगह पर तमिल में गीत गाते थे। ये लोग साउथ के रहने वाले थे, तमिल के जानकार थे, क्षेत्रीय भाषा वहाँ का तमिल था, तो तमिल में ही बात करते थे। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान भी की, और बाद में इन स्थानों पर क्या किए? वो बड़े बड़े मंदिरों का क्या कराया? निर्माण कराया। जो जहाँ पर उनको लगा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये स्थल है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया? मंदिर का निर्माण कराया। इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवार और नयनार ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। इन्होंने जाति व्यवस्था के क्या किया? विरोध किया। और अलवार द्वारा रचित नैलिया दिव्य प्रबंधम को क्या किया गया? तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया, जिसको पंचम वेद के रूप में कहा गया। किस वेद में कहा गया? पंचम वेद के रूप में कहा गया। आइए देखते हैं स्त्री भक्त किस तरीके से होती थी, वो देखते हैं हम लोग।
स्त्री भक्त, है ना। इस परंपरा की विशेषता कि इनमें स्त्रियों को भी स्थान दिया गया। जो भक्त के रूप में क्या थे, स्त्री थे, महिलाएं भी थे। अंडाल, कराइकल, यार जैसी महिलाएं भक्तों ने भक्ति संगीत की रचना की। और इससे क्या हुआ, पितृसत्तात्मक मानदंडों को क्या किया गया, चुनौती दिया गया कि केवल पितृसत्तात्मक ही परिवार समाज नहीं होगा, ये मातृसत्तात्मक की तरफ भी ये चीज होना चाहिए। मतलब महिलाओं को भी समान जो दर्जा होता है समाज में या हर जगह हर वर्ग में, वो अंडाल नामक अलवार स्त्री ने के भक्ति गीत गाए। कौन सा, अंडाल नामक जो अलवार स्त्री है वो क्या किए, भक्ति गीत गाए। भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंडाल खुद को क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु की प्रियसी मानते थे। क्या मानते, भगवान विष्णु की प्रियसी मानते थे। और प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी, अपने गीत के द्वारा क्या करती, प्रेम भावना को व्यक्त करती थी। जैसे मीराबाई वगैरह जो हम लोग नाम सुनते हैं वो नाम। शिव भक्ति स्त्री कराइकल अम्मायर के घोर तपस्या का मार्ग अपना। ये क्या किए, घोर तपस्या का मार्ग अपनाए। जैसे जो अघोर है ना, जो घोर तपस्या करते हैं कई चट्टान पे जाकर के काफी दिनों तक, तो शिव भक्ति वाले क्या किए, घोर तपस्या का रास्ता को अपनाया। और जो वैष्णव धर्म के जो महिलाएं थे वो क्या किए, प्रेम भरा जो गीत होता है यसी मानकर विष्णु भगवान को इस तरीके से वो गीत गाकर और अपना भक्ति को आगे बढ़ाते थे। नयनार परंपरा में उनकी रचना को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। इनको रिजर्व कैटेगरी रखा गया है ताकि हमारा अतीत का जानकारी मिलता है, किससे, नयनार परंपरा के द्वारा मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक में कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा है। कैसा परंपरा है, वीर शैव परंपरा है, उसके बारे में देखे। तो कर्नाटक में जो 12वीं शताब्दी का जो वसवन्ना नाम के, कौन सा नाम के, वसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन शुरू किया गया। कैसा आंदोलन शुरू किया गया, उनके अनुयायियों को वीर शैव करने का मतलब कि शैव के नायक या लिंगायत, लिंग के वस्त्र के रूप में जाना जाता था। जिसमें शिव की क्या होती थी, शिव के लिंग की क्या होती थी, शिव का पूजा लिंग के रूप में किया जाता था। अभी भी मैक्सिमम जगह पर जाइएगा तो भोलेनाथ का मूर्ति नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। एक लिंग के रूप में उनका क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय क्या हुए, बने हुए हैं। मतलब शिव का जो उपासक है वो लिंगायत जो समुदाय के रूप में माने जाते हैं। लिंगायत ऐसा मानते हैं कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो शिव में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, शिव के अंदर समाहित हो जाते हैं। और इस संसार में दोबारा क्या होता है, वो नहीं लौटेंगे। तो भी शिव के भक्त होंगे वो संसार में दोबारा नहीं लौटेंगे, शिव के अंदर लीन हो जाएंगे, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। लिंगायतों ने पुनर्जन्म को नहीं माना है कि दोबारा ये जन्म मरण का जो फेर है वो नहीं होता है। लिंगायतों ने जाति प्रथा का क्या किया, विरोध किया है। लिंगायत क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया, मैं सबको एक समान माना है। ठीक है, उसके बाद जो ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में जिसके साथ जो भेदभाव होता था, तो लिंगायत क्या किए, लिंगायतों के वो क्या हो गए, अनुयायी हो गए। वो जिसको समाज में प्रताड़ित किया जाता था वो लिंगायत समाज से जाकर के क्या हो गए, जुड़ गए। लिंगायतों ने क्या किया, वयस्क विवाह पर जोर दिया है और विधवा पुनर्विवाह पर भी क्या किया, इसने जोर दिया। ठीक है, उसने जाति में, समाज में जो वातावरण में जो प्रदूषण फैलता है उसमें पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इन सब के विचारों को क्या किया, चुनौती दिया कि नहीं ये सब सही चीज नहीं है। मतलब जाति प्रथा सही चीज नहीं है, प्रकृति का देखभाल करना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है, प्रकृति में प्रदूषण फैलाना सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये बात कहा, जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत होता है कि भाई दोबारा आत्मा निकलती है फिर किसी जीव में जाके वो प्रवेश कर जाती है, उन सब चीज़ों को क्या किया, उन्होंने चुनौती दी। और कहा गया कि जो शादी विवाह होगा वो कैसा, किस व्यवस्था के बाद होगा, युवा अवस्था के बाद किया जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह भी मतलब उन्होंने का प्रोत्साहन किया कि विधवा पुनर्विवाह भी हो। ठीक है, उन्होंने अपने जितनी भी भाषा कही वो किस भाषा में कही, कन्नड़ के वचनों में शामिल की, कन्नड़ भाषा। ठीक है, से ली गई। आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं और पुरुष को दोनों बनाए गए कि इस आंदोलन में क्या थे, दोनों जो शामिल थे। ठीक है, तो आइए आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, MCQ और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सारे चीज़ों को क्या कराएंगे हम लोग, अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से लगे रहिए, बढ़िया से मन लगा कर पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सके समय निकालिए। और हमारा जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल
यूट्यूब पे जा कर के जो बिल्कुल फ्री पढ़ाई चल रहा है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, उस पर क्या करिए, जुड़ जाइए। ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, उस पर क्या करिए, जुड़ जाइए। और विशेष आपको कुछ समस्या हो 5080 इस पर क्या कर लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और इस नंबर पर क्या करिए आप जुड़ जाइए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसको काफ़ी शानदार तरीके से क्या करेंगे हम लोग तैयारी करा रहे हैं। इसलिए आप अपना तैयारी को क्या करिए, बहुत बढ़िया से ले चलिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम अंक ला सके, और आगे भी आपको 8 सेक्शन से जो कंपटीशन में काम आता है, वो आपको जीएस का जो पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, वो काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। फिर आते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट, इसी का जो अगला जो पार्ट है, पार्ट 2 में इसी चैप्टर का भक्ति और सूफी परंपराएं के नेक्स्ट जो हाफ बच गया उसमें हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।